अपने स्टेट के लिए खेल के आई हूँ और जीत के भी आई हूँ और आगे ऐसे ही बढ़ते रहूँ अपने स्टेट बल्कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ आपको आगे पहले ही जाके। बताया कि फौजियों का खून है इसमें, ये डरने वाली नहीं है, हिम्मत बहुत है। बट यही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करो, किसी की मत सुनो, टेक दैट ब्लडी रिस्क एंड जस्ट डू इट, फोड़ डालो बस। प्राउड प्राउड तो तब होता ना जब कोई आता, हम भी सोचते हैं यार हम भी पेरेंट्स तो है ही हैं, तो स्टेट की जो सरकार बैठी है हमारी बनाई गई है, तो वो भी कुछ हेल्प कर रही थी, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं। बहुत ज़्यादा इस मेडल में, इन मेडल्स में चाहे ब्राउन्स है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, लेकिन इनमें हमारे खून पसीने की कमाई है ये। आई कैन प्राउडली से दैट कि मैं एक नेशनल एथलीट हूँ, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे जाके, ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ, पर ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमें अच्छी तरह सपोर्ट मिले। कंग्रेचुलेशन लिखना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। आपको बता दो अखनूर की बेटियों ने अखनूर का नाम नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में होती है और बेटियों ने उसमें भाग लिया था। आज वो मेडल जीत के लाई हैं। मैं आपको बता दूं ये अखनूर की बेटियां हैं। आज ये इनके हाथों में देख सकते हैं, इन्होंने सर्टिफिकेट भी लेके आई हैं और साथ में इनके हाथों में मेडल भी है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं इसके साथ हमारे साथ अक्षरा भगत जी हैं और मुस्कान जी है। इन्होंने जो अक्षरा जी है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है और जो मुस्कान है इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है जो ये अपने देश के लिए जो मेडल जीत के लाई हैं। कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज सीधे इन्हीं से बात करते हैं। काफी खुशी होगी क्योंकि ये अखनूर वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अक्षर जी पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अक्षर जी क्या कहना चाहोगे, आज आपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, आज आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है ऑन किक बॉक्सिंग नेशनल में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं मेडल लेके आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी कम प्रैक्टिस में भी, इतने कम फैसिलिटीज़ में भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है और अकॉर्डिंग टू मी मैंने किया है, जितना मैं कर सकती थी उससे डबल किया है मैंने। अक्षय जी एक बात करना है, आपकी जर्नी स्टडी से लेकर जो आपकी किक बॉक्सिंग आपने ये पार्टिसिपेट किया था कैसी रही है? जी ये बहुत कठिन रही है, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ में स्ट्रगल होता है बट इन सब चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि हमारी गेम एक इंजरी से भरी हुई है। बहुत इंजरी आती थी लेकिन सुबह उठ के स्कूल भी जाना था और शाम को दोबारा प्रैक्टिस पे जाना था। मिस कर दे तो एक दिन हमारे लिए काफ़ी लॉस में ले जाता था, हम एक दिन भी प्रैक्टिस ना करें। और अटेंडेंस भी स्कूल का दिक्कत देता था वो भी, तो नहीं छोड़ा, करते गए और आज यहाँ पे और आगे भी करते रहेंगे और आगे जाएंगे। एम क्या आपका, एम क्या? जी मेरा एम, ऐसे मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अपने देश के लिए क्या कहना चाहोगे? आपके अंदर एक गर्व की बात है कि आप एक लड़की होके जो कि किक बॉक्सिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है। जो आज कई माता पिता ऐसे होंगे कि अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते इसलिए क्योंकि हमारी बच्चियां बाहर हैं, बहुत उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग आती है। क्या कहना चाहोगे हम माता पिता? जी मेरा सबसे पहला मैसेज आएगा हमारे भारत की बेटियों पे कि तुम्हें पहले तो खुद विश्वास बनाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स पे, ठीक है। खुद पहले ऐसा करो कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ट्रस्ट करें। और दूसरा मैसेज मेरा पेरेंट्स पे जाएगा कि माँ बाप एक ही होते हैं, बस रूप अलग अलग है। और अपनी बेटियों को बाहर भेजें, अपने बच्चों को बाहर भेजें। तब बाहर जाएंगे तभी दुनिया का पता चलेगा, बाहर जाएंगे तभी कामयाबी की राह पे चलेंगे। बाहर जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आगे भी मैं सीखूंगी। और अपनी बेटियों पे भरोसा कीजिए, सबसे बड़ी बात होती है भरोसा, वो कीजिए। बेटियां बहुत आगे जा सकती हैं। जो काम आज बेटियां कर रहे हैं वो कभी बेटे कर भी नहीं सकते। आजकल तो लड़के ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं और जो काम लड़कों को करना चाहिए वो आज लड़कियां कर रही हैं। और मैं प्राउडली ये चीज़ कह पाऊँगी कि मैं उस जनरेशन की हूँ जो उसमें उन 10% बच्चों में आ रही हूँ जो कि अपने कामयाबी की राह पे चल रही है। मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पे खुद पे। माता पिता की कितनी सपोर्ट रहती है जब आप? जी माता पिता की ही सपोर्ट रहती है, बाकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं मिला।
पेरेंट्स की सपोर्ट मिली है, खुद का हमने सपोर्ट किया, खुद को किया कि हाँ नहीं करना है, हार नहीं माननी, करना ही है। और हमारे कोच जिन्होंने हमें बोला कि करो करो, तुम्हें करना ही है, मेडल लाना है, उन मतलब उनका तो मेरे पास वर्ड नहीं है, उनको ही सारा क्रेडिट जाता है हमारी आज इस मेहनत पे, वही उन्हीं कहता है पे। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं जी होती। जी जी आज वो बिल्कुल आपकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको आज? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। स्पोर्ट एंड यूथ जो हमारे मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, वो इस वक्त अगर आपको देख रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे? बाहर से जब आप ये मेडल जीत के लाए, तो उन्होंने आपको इस वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए था। जी, मैं मतलब थोड़ी उनसे थोड़ी नाराज़ भी हूँ, थोड़ा ऐसे कंप्लेन वगैरह भी होता है। बट मैं उनसे एक गुज़ारिश है कि जो चीज़ आज हम पे बीत रही है, मैं नहीं चाहती कि वो हमारे आने वाली जनरेशन पे बीते, आने वाले बच्चों पे, आने वाले एथलीट्स पे बीते। मैं चाहूँगी कि एक एथलीट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा। इस मेडल में, इन मेडल्स में चाहे ब्रॉन्ज है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, लेकिन इनमें हमारे खून पसीने की कमाई है ये। आई कैन प्राउडली से दैट कि मैं एक नेशनल एथलीट हूँ। आई कैन प्राउडली से दैट। मैं चाहूंगी कि आज जो हम पे बीत रही है, मैं नहीं चाहती वो हमारे आने वाले बच्चों पे, आने वाले एथलीट्स पे, आने वाली जनरेशन पे बीते। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम, चलिए आज आप बिजी होंगे, जो भी होगा, मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा उन्हें करें, अप्रिशिएट करें। और हमें थोड़ा मतलब सपोर्ट की भी ज़रूरत है, थोड़ा हमें फंड्स वगैरह भी थोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये मैं कहना चाहता हूँ, सपोर्ट मिल गया? जी नहीं मिली, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल। अगर वो आपको देख रहे होंगे, जैसे कि आपने क्या कहता है किक बॉक्सिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, काफी चोटें लगती होंगी, उसके लिए आपने कड़ी संघर्ष किया, कड़ी मेहनत करने के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया, आज मेडल जीत के लाया। ये मेडल आपको पता है ओलंपिक तक चलता है, ये आपने एक संघर्ष किया है कि मैं यहाँ तक पहुंचना है, तो कितनी मेहनत है ये आपके लिए होगी? जी वही मैं आपको बता रही हूँ कि मेहनत तो बहुत लगती है, हर एक चीज़ में मेहनत लगती है। बच्चा पढ़ रहा है, उसमें भी तो मेहनत चाहिए, है ना। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक तो हमारा माइंडसेट होता है कि करना ही करना है, ठीक है, और हमारा एक इंजरी होती है, वो होने के बाद भी हम लोग नहीं, हार नहीं मानते। मैंने खुद को देखा है, खुद को, मैं बाकी दूर क्यों ही जाना है, मैंने खुद को देखा है। मेरे प्रैक्टिस के दौरान पे मेरा एंकल मतलब दर्द कर रहा था, उसका मसल टूट गया था, मेरा नी का हो गया था, उसके बाद मेरे को और भी बहुत सी जगह। जब देश की बात आती है, चाहे कि आपको लग भी जाए, आपने सोचा कि देश के लिए कर रहे हैं, ये करना है, जरूर करना ही है। जब देश का नाम आता है ना, तो तो हर करना दर्द मिट करना जाता है करना जी, दर्द तब मिट तो जाता करना ही करना है, तब कोई दर्द बड़ा नहीं होता, देश पहले है। मेरे पापा एक रिटायर्ड आर्मी मैन है, तो मैंने ये चीज अपने पापा से ही सीखी है, पहले देश, फिर खुद की जब जान। किक बॉक्सिंग होती है आपके जी कोई भी नेशनल की किसी से कोई स्टेट के साथ होती है, जी। कैसा डर कोई फील होता है आपको तब? अ, ऐसे पहले तो काफी होता था, पहले बहुत डर होता था। जैसे मतलब चलो पहले स्टेट्स के नहीं, पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह ये सब होता था, है ना, उसमें भी हमें मतलब काफी डर रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो डर अंदर से खत्म हो जाता है। एक हार और जीत, ये दो बने हुए हैं, या तो हारेगा बंदा या तो जीतेगा, तो डर के क्या ही करना है। तो कितनी स्टेट के साथ ये आपका कंपटीशन? जी मैंने 2 इवेंट्स खेले हैं, तो मेरे 2 स्टेट्स के साथ हुआ था, एक उड़ीसा के साथ और एक हरियाणा के साथ। जी, और हरियाणा तो आपको पता ही है। और इस वक्त आपको अखनूर के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं अखनूर के लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आज जो कुछ भी मैं मतलब अचीव कर रही हूँ, जो कुछ भी है, मैं चाहूंगी कि हमारे अखनूर का, हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे भारत के इनफैक्ट हर बच्चा ये चीज़ अचीव करे। मैं ये चीज़ पर्सनली, ये चीज़ अपने जनरेशन को कहना चाहूँगी, इस जनरेशन के पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है, सोशल मीडिया पे है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना कुछ आ गया हुआ आजकल। मैं चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर एक चीज़ में, जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है उस चीज़ में उसे डालिए, और वो उसमें ज़रूर एक्सेल करेगा। लेकिन बस अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अश्री, लास्ट सवाल है कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, उनके माता पिता उनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि बच्चियां हैं चाहे कोई भी है, अपने टैलेंट को लेके ऐसे दबदबाए रहते हैं कि हम, हमारे अंदर तो टैलेंट तो है, तो बाहर कैसे लाएं? उनके माता पिता को क्या सवाल मैसेज है? मैं उनके माता पिता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे हैं, अगर बाय एनी चांस उनसे कोई गलती हो भी जाती है, तो आप तो माँ बाप हैं, आप तो समझदार हैं, है ना, तो माफ़ करना आपका काम है, माफ़ कीजिए उन्हें, और इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि वो गलती जो थी उनकी, जो भी था,
वो पूरी साफ हो जाए, ठीक है। और मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि डू वट एवर यू वॉन्ट, किसी की मत सुनो, जितने मुंह उतनी बातें, किसी की मत सुनो। बिल्कुल। जो तुम करना चाहती हो वो करो, स्पेशली गर्ल्स, जो तुम करना चाहती हो वो करो, जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। लोग तुम्हें बहुत नीचे खींचेंगे, पीपल विल डू दिस, ठीक है। लोग तुम्हें बहुत पीछे खींचेंगे, बहुत तुम्हारी वो बैक बिचिंग करेंगे, तुम्हें पुल बैक पुल करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैंने फेस किया है ऑनेस्टली, मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि मैं ऑनेस्टली ये चीज बता रही हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स, मुझे ये चीज मैंने सुनी है खुद से। वो लोग कहते हैं मेरी मम्मा को, मेरे पापा को, कि तूने अपनी बेटी कहाँ उधर ओलंपिक्स में भेजनी है, तूने कौन सा इंटरनेशनल खिलाना है अपने बच्चों को। मैं उनको ये चीज बताना चाहती हूँ कि आज मैंने नेशनल खेला, एक दिन में कोई वो नहीं बन जाता, एक दिन में महाशय कोई नहीं बनता, टाइम लगता है हर चीजों में। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत बैक बिचिंग होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद कभी हार नहीं माननी। सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे रिलेटिव्स को छोड़ा, ठीक है, उनकी बातें इग्नोर की गई, मेरे पेरेंट्स ने इग्नोर किया। मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कैसे खेल रही हूँ, कुछ नहीं पता था उन लोगों को। लेकिन आज दे कैन प्राउडली से कि हाँ, हमारे भाई की बेटी, हमारी बहन की बेटी, हमारी ये वो, इनकी बेटी आज नेशनल प्लेयर है। मैं यही बोलना चाहूंगी गर्ल्स को भी और बॉयज को भी, इनफैक्ट हमारी जनरेशन को, कि टेक दैट ब्लडी रिस्क, टेक दैट ब्लडी रिस्क, और जो तुम्हारा दिल करे वो करो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो। टेक दैट ब्लडी रिस्क। लोगों की मत सुनो। लोग सुना रहे हैं, एक कान से डालो, दूसरे कान से बाहर निकालो, ठीक है। रिस्की काम हर एक चीज का होता है। मैंने किया, मेरी फैमिली को नहीं पता था, ठीक है। मतलब मेरे मम्मी पापा को पता है, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं किक बॉक्सर हूँ। लेकिन आज पूरे अखनूर को पता है, मेरे पूरे मतलब रिलेटिव्स को पता है, सबको पता है। बट यही मैसेज मैं देना चाहूंगी कि जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करो, किसी की मत सुनो। टेक दैट ब्लडी रिस्क एंड जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, फोड़ डालो, बस यही मेरा एक मैसेज कुछ करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करके दिखाओ। हर एक इंसान के अंदर एक जज्बा होता है, उसे करके दिखाओ, बस जस्ट डू इट, फोड़ दो। अशरिया के लिए बेस्ट विशेष है कि ये जो इनका सफर है किक बॉक्सिंग का, वो ओलंपिक तक जाए, ताकि ये देश का नाम रोशन कर सके। इस वक्त हमारे साथ मुस्कान जी है जो गोल्ड मेडल लेके आई, उनसे भी हम बात करेंगे। मुस्कान जी, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन, जो कि आपने स्टेट का नाम रोशन किया है, आज इतने मुकाम तक आप पहुंचे हैं। क्या कहना चाहो, कैसा गर्व महसूस हो रहा बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने स्टेट के लिए खेल के आई हूँ और जीत के भी आई हूँ, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहूँ, अपने स्टेट बल्कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ आगे जाके। और बहुत खुशी हो रही है, और साथ में स्टेट को भी गर्व तो होना चाहिए वैसे। और यही कहना चाहूँगी कि आगे हम जैसे और बच्चे भी होंगे जिन्होंने जो मेडल लाएंगे, खेलेंगे, उनको कि आगे बढ़ो, कभी डरो मत। है? ये देश का एक स्लोगन है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज आपने स्टेट के लिए एक लेवल में अपना मेडल जीत के लाए हैं। जब भी आप अपने स्टेट में पहुंचे थे तो आपका किस तरह से वेलकम हुआ था? जब मैं अपने यहाँ पे घर पे पहुंची थी, बस स्टॉप में पहुंची थी, तब सिर्फ मेरे पापा दिखे मुझे, लेने आए थे जो। उनके अलावा कोई भी उधर नहीं था, कोई भी मौजूद नहीं था, और सबके पेरेंट्स ही आए थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि हमारे स्वागत में हाँ बहुत सारे लोग आएंगे, पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। तो जम्मू कश्मीर की सरकार इस वक्त आपको देख रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप देश के लिए जे मेडल जीत के लाए हो, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आगे बढ़ के दिखाएंगे आपको, और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो हम भी बहुत खुश होंगे। और जो हमारे साथ लोग होंगे, और भी बच्चे होते हैं जो खेलना चाहते हैं बट खेल नहीं पाते क्योंकि उनके पास कभी पैसों की दिक्कत होती है या पेरेंट्स की दिक्कत होती है, तो अगर वो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं या थोड़ा सा फंड्स प्रोवाइड करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और आपको इससे भी अच्छा दिखाएंगे। मुस्कान जी, एक बात और, जैसे कि आप गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, क्या एम है, कहाँ तक जी आप अपना ये लेवल
मैं आगे जाना चाहती हूँ, इंटरनेशनल में जाना चाहती हूँ कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, आगे जाके ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। पर ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमें अच्छी तरह सपोर्ट मिले। मैंने और भी बहुत लोग, मतलब हमारे साथ जो उधर हमारे रूममेट्स बने थे, दिल्ली वाले थे, तो उनसे बात करके पता लगा कि उनके जो भी खर्चा है वो सभी उनकी स्टेट काउंसिल उठा रही है। उनके स्टेट जैसे कि दिल्ली वाले हैं, हाँ जी, दिल्ली वाले उठा रहे हैं। उनकी स्टेट काउंसिल उठा रही है। बल्कि जो कुछ गोल्ड मेडलिस्ट है वो सिलेक्ट हुए हैं थाईलैंड के लिए जाने के लिए, तो उसका जो खर्चा अगर हमें पर्सनली बोला जाए तो वो 5 लाख से ऊपर चले जाएगा। हाँ, और पर वो उनको इसकी टेंशन ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा खर्चा जो है हमारी स्टेट काउंसिल उठाएगी, और अगर हमें मौका भी मिलता आगे जाने का तब भी हम इसी बात में रह जाएंगे कि नहीं, हमारे उनकी स्टेट उनको मतलब कि सपोर्ट कर रही है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की वो नहीं सपोर्ट कर रही। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। हमें ये सपोर्ट बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। हमें जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट काउंसिल का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बच्चों में काफी मायूसी है। मायूसी इस बात की है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की, जो 2 बच्चियां मेडल जीत के जम्मू कश्मीर के लिए लाई हैं, उनको कोई भी जो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ कोई सपोर्ट नहीं हुई। अगर शायद इनको सपोर्ट होती तो ये और भी आगे बढ़ के जाते, इनकी हौसला अफजाई हो जाती, जिसके कारण इनके अंदर वो शक्ति आ जाती, इनके अंदर भी एक प्राउड फील हो जाता कि हमारे को हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। तो इनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर पहले तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जनाब। पहले तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जो आप इधर आए। सर कैसा लग रहा है, आपकी लड़की ने आपके लिए प्राउड फील करवाया है क्योंकि आपकी बेटी ने मेडल जीत के लाया है। बहुत संघर्ष की बात है, कड़ी मेहनत के बाद एक आज मेहनत रंग लाई है। नहीं, बिल्कुल खुशी तो बहुत है। इस क्या बयान करें, इस खुशी को तो बयान नहीं कर सकते बातों में, तो खुशी बहुत है। कैसा लगता है जब बेटी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है किक बॉक्सिंग का? बहुत ज्यादा डर रहता है कि बच्चों को कहीं चोट न लग जाए, माता पिता को का भी डर सा रहता है, क्या कहना चाहोगे इस पे? प्लेटफार्म तो बहुत खतरनाक है। मैं आपको पहले ही बताया कि फौजियों का खून है इसमें, बिल्कुल तो डरने वाली नहीं है, हिम्मत बहुत है, कर लेती है। फौजी खून तो आपको पता ही है फिर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो उसकी रग में वही है, खाना पीना उसका फौज का ही है, तो वो हार नहीं मानेगी। सर आपके बच्चों ने स्टेट के लिए आज मेडल जीत के लाई हैं। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की स्टेट के लिए, आपकी बच्चों ने बताया कि हमारी जो स्टेट है, बाकी वाली स्टेटें हैं, अपने जो भी वहाँ के बच्चे हैं उनको पूरी सपोर्ट के लिए पूरा खर्चे से लेकर पूरा उनका पूरा रहने खाने पीने का पूरा व्यवस्था की गई है। हमारे जम्मू कश्मीर की एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पर आज जो बच्चों ने अपनी महसूसी वहाँ पर दिखाई है, मायूसी दिखाई है, जिसमें बच्चों ने काफी दुख के साथ बोला कि हमारी स्टेट ने कोई भी हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया। नहीं, दुख तो हमें भी इस चीज़ का बहुत है। पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर ये जो स्टेट की सरकार बनाई गई है तो उसका भी कोई फर्ज बनता है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है स्टेट की तरफ से, तो जीरो बोलेंगे हम, जीरो जिसको बोलते हैं। मतलब मेरे जो नहीं लगता कि स्टेट वालों को पता भी है हमारे स्टेट में कोई मेडल आए हैं। यहाँ तक अगर पता होता तो पक्का आते, यहाँ वो इधर आते, बच्चों से मिलते, बच्चों को थोड़ा हौसला अफजाई करते। तो मुझे लग रहा है कि वो जो हमारा मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मंत्रालय बनाया गया, तो मुझे लग रहा है ऐसे दिखावे के लिए शायद। सर जब ये बच्चियां मेडल जीत के जम्मू कश्मीर में पहुंची हैं, अपने जहां जम्मू बस स्टैंड में पहुंची है, तो कैसा लग रहा था? आपने भी सोच लिया होगा कि हमारी बच्चियां हैं जो इनके लिए ढोल नगाड़े बहुत सारा इनका वेलकम होगा। नहीं, जब मैं सुना इन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमारा मेडल आए हैं, तो मैंने तो सोचा था कि भाई स्टेट को तो खबर पूरी हो गई है, तो स्टेट वाले के ऑफिशियल जो भी है, जब वेलकम के लिए जाएंगे भाई, ढोल वगैरह हार वगैरह जो भी होता है, तो वो आएगा। तो जब हम गए तो उधर देखा ऐसे कोई सन्नाटा ही छाया हुआ है, सिर्फ पेरेंट्स ही अपने बेचारे लेके अपने अपने बच्चों को ले, बच्चों को तो टेंशन पेरेंट्स को है ना, तो स्टेट को तरफ से गवर्नमेंट को तो कोई आया ऑफिशियल कोई नहीं मिला वहाँ पे। सर बच्चियों के लिए तो प्राउड फील हुआ होगा आपको, पर स्टेट की तरफ JNK की जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं मिला। नहीं, स्टेट के लिए क्या प्राउड फील करते हैं, जब कोई मिला ही नहीं वहां तो क्या प्राउड तो तब होता ना जब कोई आता। हम भी सोचते हैं यार, हम भी पेरेंट्स तो है ही हैं, तो स्टेट की जो सरकार बैठी है हमारी बनाई गई है, तो वो भी कुछ हेल्प कर रही थी, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं। सर जैसे कि आपने अपने बच्चों के लिए, हर एक माता पिता यही सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए
चाहे पढ़ाई से लेकर हो, चाहे उसको आगे बढ़ाने तक की बात हो, तो वो पूरी फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपने बच्चियों को बाहर भेजा, उनका मनोबल बढ़ाया और बढ़ाकर आपने उनको पूरा खर्चे से लेकर उनका पूरा समझो व्यवस्था की ताकि हमारी बच्चियां जो है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा हमारे बच्चे आगे ना जाएं। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा आगे जाए, मगर जहां तक कोशिश होती है माँ बाप की, वो तो करते हैं। बाकी रही बात खर्चे की, वो भी जहां तक माँ बाप कर सकते हैं कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो मगर थोड़ा सरकारों का भी थोड़ा फर्ज बनता है, थोड़ा बच्चों की साइड से। जैसे हमारे अखनूर में देख लो आप, कोई कोचिंग सेंटर है ही नहीं, क्लब कोई नहीं है, कोई कोच नहीं है। इन्होंने हम अपने खर्चे से इन्होंने कोच करके दिया है। खुद में जम्मू अप डाउन जाके डेली करना, बच्चा पढ़ेगा जहाँ ये करेगा, इतना दूर जाएगा, 1-1.5 घंटा लगता है जाने में, 1.5 घंटा 3 घंटे तो वैसे ही आ जाते हैं। इससे अच्छा अखनूर में हमारा क्लब खुल जाए तो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट में, वहां जाने के लिए मान लिया दूर दूर से भी आएंगे तो 15-20 मिनट आपने 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, जब तक लेट तक भी कर सकते हैं प्रैक्टिस यहाँ। यही है सरकार से, ये मेरा मतलब अपने मंत्री साहब है जो हमारे सतीश जी, उनका एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देखो अपना अखनूर के इलाके, आप मंत्रालय आपके पास है, बनाओ कोई क्लब वगैरह बनाओ, बच्चों के लिए कोच काज करो, एम्प्लॉय अगर नहीं है तो न्यू रिक्रूटमेंट कर दो, तो बच्चे थोड़ा खेलें और थोड़ा हमारे भी अखनूर का नाम रोशन हो। विधायक मोहनलाल भगत अगर आपको इस वक्त देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहिए? मोहनलाल साहब को तो मैं ये बताऊंगा कि सतीश शर्मा को बताओ, थोड़ा रिक्वेस्ट करो, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करो कि भाई अखनूर की साइड थोड़ा ध्यान दो, आप मंत्री हो, हमारे अखनूर के मंत्री हो, तो बनाओ क्लब वगैरह, स्टेडियम बनाओ, कोच लाओ यहाँ पे, रिक्रूटमेंट करो अगर नहीं है आपके पास तो, ताकि बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स की साइड जाएं। बाकी तो लास्ट सवाल ये रहेगा, आने वाली जो जनरेशन है वो नशे की तरफ जा रही है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों को स्पोर्ट के लिए, आपको पता है, कोई बैट बॉल खेल रहा है, जो कोई वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई किक बॉक्सिंग में कर रहा है, तो बच्चों के लिए किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर को बोलो? बच्चों के लिए फैसिलिटी जहां अखनूर में तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ना के बराबर ही है, कोई है नहीं है। तो तभी तो मैंने बताया ना कि आपको कि मंत्री साहब को तो मैसेज हमारा यही रहेगा कि यहाँ फैसिलिटी दीजिए, आप मंत्री हो अखनूर के, आपका इलाका है जहाँ, तो जहाँ ही आप जहाँ से ही आगे भी बढ़ोगे, दोबारा भी बनोगे, तो कर लो कुछ, 5 साल पढ़े हैं तो उसमें 1-2 क्लब तो बना दो, एकदम तो नहीं होगा, ऐसा ऐसा इस बार 1 क्लब बना दो, दूसरी बार बना दो, बड़े बन जाए, 5 बन जाएंगे 5 साल में, तो 5 क्लब बन जाएंगे, तो यही है। और मेरी जम्मू कश्मीर की सरकार से यही अपील है, जब भी कोई बच्चा इतनी मेहनत करके एक मुकाम हासिल करता है, तब उनको पूरी फुल और सपोर्ट होने चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े, ताकि वो देश के लिए कुछ कर पाए। आपको बता दूं, अशरिया जी और मुस्कान जी ने अपना मेडल जीत के जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।